सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए एक नया वीडियो है रियादा पे जिन्होंने हैंडल किया है इस आंसर को, इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा है। हमें एक आइडिया लगेगा कि भाई किसी की अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है मेंस में तो उसे कैसे हैंडल करना है। एक वीडियो देखने से लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे टॉपर्स के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स। सो आप देख सकते हैं हमने बनाया वीडियो, आपको देखना है मतलब उससे क्या आइडिया लेना है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको उसका इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है, बॉडी में कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक समझ में आती रहेगी। अगर 2-3 भी वीडियो देखी तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा, ये हम कह सकते हैं। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आपको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द ग्रीन टीम टर्म अहेड मार्केट कैन इन्विगोरेट द रिन्यूएबल सेक्टर इन इंडिया। अब इन्विगोरेट के माने क्या है कि मतलब ताकत दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है। तो ये जो जी टैम है ये क्या कर सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो हमारा इंडिया में है उसे और मजबूत बना सकता है और आगे बढ़ा सकता है। अब आपको रिन्यूएबल एनर्जी का पता होना ज़रूरी है कि क्या है। आपको पता है कि ये नेचुरल है, मतलब एक नेचुरल रिसोर्सेस है और ये जितना जल्दी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उससे पहले ये बन जाता है। एग्जाम्पल कैसे है, देखिए हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो कहाँ से आती है, सूरज से आती है। जो सूरज ऐसा नहीं कि आज आ रहा है कल आ ही नहीं रहा, तो ये नेचुरल है और ये रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इससे जियो थर्मल भी हम इस्तेमाल करते हैं कि जो हीट होती है ज़मीन में से निकलती है वो उसका भी इस्तेमाल करते हैं हम। विंड है, बायोमास है, प्लांट से जो लेते हैं हम, हाइड्रो पावर है जो भी वाटर है, ये सारे कई के एग्जाम्पल हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि आंसर को किस तरीके से लिखा गया है। इंडिया हैज़ अ लार्ज पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। अब इंडिया के पास क्या है, बहुत ज़्यादा ताकत है। ओके, इंडिया हैज़ फॉर जनरेटिंग रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा सक्षमता है, मतलब पोटेंशियल है। एंड इन कंटेक्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड क्लाइमेट चेंज, और किसके सिलसिले में हम हमारी निर्भरता मतलब जो हम जिस पर आधार है फॉसिल फ्यूल्स और क्या है क्लाइमेट चेंज पर। तो द ग्रीन जी टैम कैन फर्दर इन्विगोरेट द रिन्यूएबल एनर्जी। अभी अगर इसकी बात करें तो ये क्या करेगा, जी टैम और हेल्प करेगा ये रिन्यूएबल सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन है, अब इससे इस तरीके से आंसर लिखा गया है। फिर देखिए, जी टैम इज एन अल्टरनेटिव न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस फॉर सेलिंग ऑफ द पावर बाय द रिन्यूएबल डेवलपर्स ओके इन द ओपन मार्केट विदाउट गेटिंग इनटू लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट। अब क्या है, जी टैम एक ऐसा अल्टरनेटिव न्यू मॉडल है, ऐसा मॉडल है जो इंट्रोड्यूस किया गया है क्या करने के लिए, बेचने के लिए पावर को बाय रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यूएबल डेवलपर्स है उनके जरिए ओपन मार्केट में विदाउट गेटिंग मतलब जो लॉन्ग टर्म होता है परचेस एग्रीमेंट, वो उसमें जाने की जरूरत ही नहीं हो, जब का तब खरीद बेच कर सकते हैं। ओके, ये वाला चीज़ है। ओके, एकदम सिंपल सी बात है ये। फिर देखिए उसके बाद है ट्रांजैक्शन थ्रू जी टैम विल बी बायलैटरल इन नेचर एंड प्राइस डिस्कवरी विल टेक प्लेस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अभी क्या होगा, बायलैटरल होगा, बायलैटरल एक दूसरे के बीच में, इन नेचर मतलब इसका नेचर ऐसा होगा, और प्राइस डिस्कवरी कैसी होगी, टेक प्लेस कंटिन्यूस बेसिस पे, मतलब लेना देना कैसा है, पैसे भी जब का जब भी लिया और दिया जाएगा, ये वाली चीज़ है। द सिग्निफिकेंस ऑफ जी टैम इज, अभी थोड़ी सी उसके बारे में गुणगान गाए हुए कि भाई ऐसा ऐसा जी टैम है। अब उसकी क्या है देखिए प्रॉब्लम, मतलब 2 सेकंड, आई थिंक इट्स गेटिंग ऑफ। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जी टैम ओके प्लेटफॉर्म, जी टैम प्लेटफॉर्म है, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा आपको, जी टैम प्लेटफॉर्म है, वुड लेसन द बर्डन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स। ओके, तो ये क्या इंट्रोडक्शन जो जी टैम का है वो क्या करेगा, प्लेटफॉर्म वो लेसन यानी कम करेगा जो बर्डन है, जो बोझ है रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स पर। ओके, एंड इंसेंटिवाइज देम टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी, और उन्हें क्या करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होती है वो करेगा, कैपेसिटी बियॉन्ड देयर ओन आरपीओ। ओके, अब आरपीओ क्या है भैया, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब ये कौन कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, परचेस करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। तो ये उससे ज़्यादा बियॉन्ड कैपेसिटी से डेवलप भी कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये वाली बात है इसमें, सारी चीज़ें ऐसे स्टेट पे क्या करेगा, बर्डन कम करेगा। फिर उसके बाद देखिए, दिस वुड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी मर्चेंट कैपेसिटी एडिशन एंड हेल्प अचीव रिन्यूएबल टारगेट्स ऑफ इंडिया। और ये क्या करेगा, प्रमोट भी करेगा किस चीज़ को, रिन्यूएबल एनर्जी मर्चेंट कैपेसिटी को। ओके, एडिशन ओके मतलब ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी मर्चेंट कैपेसिटी को और बढ़ावा देगा। ओके, और क्या अचीव करने, क्या मदद करेगा अचीव करने में, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स ऑफ इंडिया, जो भी हमारा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी में वो भी क्या करेगा, अचीव करने में ये मदद करेगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। It will lead to increase in number of participants in renewable energy sector। और ये क्या करेगा, बढ़ोतरी देगा कि लोग आकर इसमें क्या करेंगे, भागीदारी हिस्सा लेके। ओके, वो भी नंबर्स बढ़ाएगा ये। इट विल बेनिफिट बायर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू कॉम्पिटिटिव प्राइजेस ओके एंड ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल प्रोक्यूरमेंट। और ये क्या करेगा,
बायर्स को जो खरीद रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, वो भी क्या है कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, मतलब एक के पास नहीं, मतलब दूसरे के पास जाके वो खरीद सकता है। ट्रांसपेरेंट होगा, ओके, पारदर्शी, मतलब लोगों को पता लग जाएगी कि ये मार्केट में चल रहा है। और फ्लेक्सिबल प्रोक्यूरमेंट होगा, लोगों को एक ही पास से ही खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोनोपोली नहीं रहेगी, ऐसा बोलने का मतलब है। It will also benefit renewable energy sellers by providing access to a pan India market। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी बेचना चाहते हैं, जो बेचते हैं, वो भी क्या प्रोवाइड करेगा उन्हें, पैन इंडिया मार्केट, मतलब इंडिया में वो कहीं भी बेच सकेंगे, ऐसा यहाँ पे है, समझिए। ओके, फिर देखिए, thus the GTAM scheme will help India meet its target of 175 gigawatt renewable capacity by 2022 and commitments under the Paris agreement। ओके, तो इस प्रकार क्या GTAM क्या करेगा, हेल्प करेगा इंडिया को क्या मिलने में, क्या अचीव करने में, जो हमारा 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 2022 तक, वो भी हेल्प करने में मदद करेगा, मतलब अचीव करने में मदद करेगा। और उसका जो कमिटमेंट्स है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसे भी वो क्या करेगा, हेल्प करने में मदद करेगा। सो देखिए, छोटा सा वीडियो था। ओके, अगर आपको सच्ची में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करें, और आपके मतलब जो भी ख्यालात है, जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही, तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, आपके कमेंट्स वैल्यूबल है, आपकी जो भी राय है उससे इंस्पिरेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।